हम्म तो देखो, सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिमूव करना सीखते हैं। तो मैं कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, बताइए। रजिस्टर से बात करना थोड़ा। हेलो। हेलो, हाँ मैम, बोलिए। हाँ जी सर, इसमें एक्चुअली क्या है, ये तो गवर्नमेंट पर्सनल है जिन्होंने जिनकी बेटे के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं, हाँ, इन्हें स्लिप स्लिप दूंगा मैं इनको। हाँ हाँ। हाँ हाँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभी जैसे आप ये अमाउंट दोगे तो मैं इससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करवाऊंगा। ठीक है, देन उसकी स्लिप भी रहेगी। उसमें आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, तो आप लाइक अगर आपको उसके लिए अप्लाई करना है तो वो भी हो जाएगा, जीएसटी का। ठीक, हाँ हाँ हाँ। हाँ राइट, वो भी मैं अभी आपको भेज देता हूँ क्लास के बाद। ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक। ओके। हाँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक फ़ोटो ले ली। कौन सी फ़ोटो लेते हैं? मुझे क्या करना है, इसका ना बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है। सही सी फ़ोटो नहीं आ रही। ये सही है। ठीक है, ये चाहिए। कॉपी इमेज, और यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर दिया। ठीक है। आपने क्या करना है, पी दबाना है। पी से पेन टूल आ जाएगा। पी शॉर्टकट है पेन टूल का। ठीक है। आप पेन टूल की सेटिंग भी कर लेना। यहाँ पे जाना, ये जो सेटिंग का आइकन होता है, इस पे रबर बैंड पे क्लिक कर देना। तो रबर बैंड से क्या होगा, वो कनेक्टिविटी आ जाएगी। देन आप यहाँ पे कलर दे सकते हो, कौन सा कलर देना है। आपने ब्लू कलर दे दिया या रेड कलर दे दिया, इस तरीके से आप कलर दे सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पेन टूल से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। पी से पेन टूल आता है, ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करा। इसको सर ब्रेक कैसे करते हैं, पेन टूल ब्रेक कैसे करते हैं, देखो पहले भी जूम कर लेंगे। ठीक है, जूम करके करना है इसको। और स्पेस बार से स्क्रीन को यूँ ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, स्पेस बार स्क्रीन ड्रैग करने का काम करेगा। आप कंट्रोल दबा के इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, ऐसे। ठीक है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ना कर्व है ना। तो आपको ऐसे क्लिक करना है और क्लिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और यू ड्रैग करना है अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन में मैंने ऐसे ड्रैग करा। और इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है, तो ऑल्ट दबा के ऐसे क्लिक कर देंगे, तो आगे बढ़ जाएगा हम यहाँ पे। अगेन यहाँ से आगे बढ़े, और स्पेस बार का यूज करना है आपने। ऑल्ट दबा के आगे बढ़ जाना है। ऐसे डायरेक्ट मत करना। ठीक है, डायरेक्ट करोगे ना तो स्मूथनेस नहीं आएगी। ठीक है। तो आपको ऑल्ट दबा के यहाँ पे ब्रेक कर देना है, फिर देन आगे बढ़ना है इस तरीके से। और कोशिश करनी है, ऐसे नहीं करना कि आपने क्या करा, ऐसे 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 पॉइंट्स बना दिए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना। आपको कम से कम पॉइंट बनाने हैं, और कर्व भी सही आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां होती है इसमें, इसी का काम होता है। जैसे लेंस कार्ड हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, ये से मैंने भी इसका इंटरव्यू के लिए भेजा था, विस्टा प्रिंट है ना, उसमें भी ये काम करवाया था ना, पेन टूल से बैकग्राउंड का करवाया था। तो लाइक क्या नाम है, आप पेन टूल में जितने कम पॉइंट बनाओगे उतनी अच्छी स्मूथनेस आएगी। ठीक है। और जैसे स्क्रीन को यू ड्रैग करना है, तो स्पेस बार दबा देंगे। ऑल्ट दबा के आगे बढ़ना है। ये देखो। अच्छा, ऑल्ट तब दबाना पड़ेगा जब आपने ना कर्व दिया हो ऐसे। ठीक है, जब तक कर्व दिया हो, देखो अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट दबा के ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
कंट्रोल दबा के आप इसे हैंडल कर सकते हो ऐसे। ऑल्ट दबा के स्क्रॉल डाउन करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, अप करोगे तो जूम इन हो जाएगा। जितना डिटेलिंग से मतलब दे पाओगे ना उतना अच्छे से रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अभी देखो मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया क्योंकि अभी ना मेरा कंट्रोल बिल्कुल सही जा रहा था, तो मैंने इसलिए ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे, यहाँ भी ब्रेक करने की देखो मुझे ज़रूरत नहीं है, सही जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा सही करना है तो ऑल्ट दबा के क्लिक कर देते हैं। ये देखो भी ब्रेक हो गया। जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे ले जाके क्लोज कर देंगे इसको। कर्व करने की कोई शॉर्टकट की नहीं है ना? नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक तरीका और है, जैसे मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मुझे कर्व देना है तो आप ना ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे ना इसी इसी टाइम यहाँ पे क्लिक कर देना और कंट्रोल दबाना और यू ड्रैग कर देना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी कर्व कर सकते हो। कंट्रोल दबा के ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो। कंट्रोल दबाने से क्या होगा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, ये वाला टूल देखो। जैसे ही मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो ये वाला टूल आ जाएगा। ठीक है। इसका काम क्या होता है, इससे हम जो एंकर पॉइंट है उनको मूव करा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। चलो, कंट्रोल दबा के इसे सेट कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे ले जाके ऐसे मिला दिया तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा ऐसे ड्रॉ हो गया। अब आपने क्या करना होगा, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट है सिलेक्शन बनाने का। तो पेन टूल सिलेक्शन करने के बाद आपने कंट्रोल एंटर कर देना है। देन आपने क्या करना है, इस लेयर की डुप्लीकेट कर लेनी है। देखो अगर आप कंट्रोल जे नॉर्मल दबाते तो इसी की लेयर की डुप्लीकेट हो जाती है, पर अगर आपने सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जे दबाया तो इतना ही पार्ट डुप्लीकेट होकर ऊपर आ गया है। इस वाले की आइज बंद कर देते, देखो बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, पीछे कोई और बैकग्राउंड लगा के देखते हैं। इमेज ब्लर हो रही है। ये इमेज ले लेते हैं, उठाया, ये आ गई। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड क्या हुआ, रिमूव कर दिया। साइज कम ज़्यादा करना है इसका तो कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म, ऑल्ट दबा के ऐसे सेट कर लेंगे। कभी भी इमेज के ऊपर ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इस तरीके से ऐड कर कॉर्नर पे दो। करना है, सेंटर हाँ, पे करना है। ठीक है।
इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। अभी फिलहाल मैं बैकग्राउंड की आइस बंद कर देता हूँ, पीछे कोई बैकग्राउंड दे के देखते हैं, लाइक बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं ताकि दिखाई दे थोड़े बहुत पॉइंट। तो देखो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। मुझे अब इसके एजेस थोड़े सॉफ्ट करने हैं, ठीक है। तो एजेस सॉफ्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ना जो लेयर आपने बनाई है ये वाली, ये जो लेयर आई है, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर देना है, तो ऐसे सिलेक्शन आ जाएगा। आपने जाना है सिलेक्ट के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मॉडिफाई, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फेदर, आपको फेदर पे क्लिक कर देना और इसकी शॉर्ट की भी लिख लेना शिफ्ट F6। फेदर की शॉर्ट की होती है शिफ्ट F6, शिफ्ट F6 दबाओगे तो ये फेदर का ऑप्शन अपने आप ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ना इमेज के हिसाब से ना वो डालना है, इमेज के हिसाब से आपको डालना है। लाइक मैंने 5 डाल दिया तो इससे एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो गए होंगे, देखो एजेस थोड़े सॉफ्ट हो गए, और मैंने ना फिर से ना डुप्लीकेट कर दिया, तो ये क्या करेगा, इतने सिलेक्शन का फिर से डुप्लीकेट कर दिया, नहीं 2 लेयर हो गई अब हमारे पास, ठीक है। अब देखो आप फर्क देखो, एक लेयर पे मैंने फेदर अप्लाई किया हुआ है और एक पे नहीं अप्लाई किया हुआ। अगर मैं इसकी आइज बंद करूंगा तो देखो एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, कॉर्नर जो है, ठीक है। तो एजेस हमारे यहाँ सॉफ्ट हो गए, तो ये बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाएगी अब इमेज प्रॉपर, ठीक है। ये हमारी इमेज कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड के साथ मैच कर गई। आपको बैकग्राउंड रिमूव करना आ गया, समझ में आया ना। तो लाइक हमने इस तरीके से क्या करा, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हम कोई भी बैकग्राउंड को कट करके कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब देखते हैं हम, हाँ सेकंड लेके चलते हैं हम अब ना, हम 3D इफेक्ट बनाएंगे इसी से ही, ठीक है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि ना एक यहाँ पे ये वाला ना इमेज अच्छी लगेगी, होता है पीछे बैकग्राउंड में, अगर लाइक मुझे पोस्टर टाइप बनाना है। ब्लर हो रही है। हम्म, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्या करा, बैकग्राउंड चेंज करा, ठीक है। अब सेकंड चीज देखते हैं हम इसके अंदर। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद कि मुझे ना थोड़ा 3D इफेक्ट दिखाना है। 3D इफेक्ट कैसे, इसे बोलते हैं पॉप आउट इफेक्ट। ऐसा कुछ इफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए ना एक ले लेता हूँ फ़ोन की फ़ोटो। चलो पहले ऐसा बना के देखते हैं, ठीक है। ये वाला इफेक्ट बना के देखते हैं कि सर्कल में से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसी को, यही फ़ोटो ले लेते हैं, इसी को ना बाहर निकलते हुए दिखाते हैं। तो मैंने क्या करा, इसके पीछे ना एक सर्कल ले लिया ऐसे, इस सर्कल को मैंने यहाँ रख दिया। इसमें कलर दे देंगे, कलर नीचे देंगे लेयर पे। तो मैंने इस पे कोई सा भी एक कलर दे दिया, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, कौन सा भी कलर चाहिए। अब कोई चीज़ बताएगा मुझे, अगर मुझे इसमें अब ग्रीन कलर करना है तो कैसे करेंगे। पहले कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करना है, फिर देना है आपने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये ग्रीन कलर इस तरीके से दे दिया। अब सेकंड मुझे क्या दिखाना है, ये पॉप आउट इफेक्ट चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए ये ना इसमें से बाहर निकल के आ रहे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इस वाली इमेज को ना क्लिप कर दिया कंट्रोल ऑल्ट जी से, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्किंग। तो क्या हो गया, इससे क्लिपिंग मास्किंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड में क्या करता हूँ, जितना एरिया मुझे बाहर निकलते हुए दिखाना है, तो क्या होगा, पूरी इमेज क्लिप हो गई है। जितना एरिया मुझे बाहर निकलते हुए दिखाना है, जैसे मुझे इतना फेस पेस इसका करना है बाहर निकलते हुए दिखाना है, तो ये जो लेयर है ना ये वाली, इस पे जाके हमने कंट्रोल जे कर दिया, कौन सी वाली लेयर पे, जिसको हमने क्लिप किया हुआ है। अगर हमने इसे कंट्रोल जे किया तो क्या हो गया, इतना पार्ट ऊपर उठ के आ गया, देखो इतना पार्ट क्या हो गया, इसके ऊपर उठ के आ गया कि जितना मैंने सिलेक्शन किया था क्लिपिंग में से। तो देखो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आ गया। पीछे मैं स्ट्रोक भी देता हूँ कोई अच्छी सी,
कंट्रोल दबा के सिलेक्शन किया, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। अच्छा, स्ट्रोक देनी है तो आप यहाँ से भी स्ट्रोक दे सकते हो। एडिट में गए, एडिट में जाके स्ट्रोक, एडिट में जाके स्ट्रोक, कितने पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए? लाइक मुझे ब्लैक कलर की 5 पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए। हमने इस तरीके से इसे स्ट्रोक दे दी। आया समझ में आपको? ठीक है, किस तरीके से हमने यूज़ किया। तो लाइक इसमें क्या हो गया, ये ऐसे लग रहा है कि बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे ना पीछे ऑरेंज कलर चाहिए होता, अगर यहाँ पे मुझे ऑरेंज कलर चाहिए होता, देखो मैं क्या कर सकता था। मैंने पहले क्या करा, राइट क्लिक करके रिलीज़ कर दिया क्लिपिंग मास्किंग को। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, एक नई लेयर ली और ना इस इतने एरिया में मुझे ऑरेंज कलर भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ऑरेंज कलर ले लिया, ये रहा, और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दिया। अगर देखो मैं राइट क्लिक करता, क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग करता यहाँ पे, तो क्या होता, ऑरेंज कलर इसके अंदर चला जाता। ठीक है, पर मुझे क्या करना था, मुझे ये फोटो भी अंदर दिखानी थी और ऑरेंज कलर भी अंदर दिखाना था। मैं ऑरेंज कलर को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब मुझे दोनों कलर दिखाने थे, क्योंकि बीजेपी का ये 2 कलर होते हैं, तो मुझे ये दोनों दिखाने थे। तो हमने क्या करा, इस वाली लेयर को और इस वाली लेयर को, दोनों को मैंने क्या करा, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, फिर क्लिपिंग मास्किंग करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे तो क्लिपिंग मास्किंग का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को मर्ज कर देते। तो यहाँ पे लेयर में जाना, और यहाँ मर्ज लेयर का ऑप्शन होता है, और शॉर्ट की क्या है इसकी, कंट्रोल प्लस ई। इस पे क्लिक किया, दोनों लेयर क्या हो गई, एक ही लेयर में कन्वर्ट हो गई है। अब हम राइट क्लिक करते हैं और मेक क्लिपिंग मास्किंग करके देखते हैं। तो देखो हमारा ये दोनों इसमें चली गई इमेज। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। तो बाकी जैसे आपको सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी होती है, तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पॉप आउट इफेक्ट। हमने क्या करा है, इतना एरिया जो था ये बाहर निकल के ऐसे दिखा दिया, इसके ऊपर ही ओवरलैप कर दिया है। अगर बनाने के बाद आप चाहो तो इसे मर्ज भी कर सकते हो, कंट्रोल ई कर दोगे तो पूरी एक ही शेप बन जाएगी है। ठीक है, इन सबको मैंने क्या करा, कंट्रोल ई से मर्ज कर दिया, तो पूरी की पूरी क्या हो गई, एक ही शेप बन गई है यहाँ पे। ठीक है, पर मर्ज करने के बाद उसे आप दोबारा से विजिबल नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, मैंने कैसे पॉप आउट इफेक्ट यूज़ किया। एक और लेके चलते हैं, इसे काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, हम्म, ठीक है, तो कौन सी फ़ोटो ले, चलो इस पे भी करके देखते हैं। अब ये क्या है, ये तो बैकग्राउंड, ये तो ना इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है ही नहीं इस इमेज के ऊपर। तो मैंने इसे सेव कर लिया। जब भी पीएनजी इमेज लेके आओ तो इसे सेव करना है, कॉपी करके लाओगे तो पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आएगा। इसको उठाया हमने, इसको उठा के मैंने यहाँ फोटोशॉप में ऐसे रख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक सर्कल और ले लेते हैं। इस सर्कल को मैंने यहाँ रखा, नीचे कलर दे देते हैं। यहाँ मैंने कलर दे दिया। अब कोई जना बताएगा मुझे किस तरीके से अंदर जाएगी। पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग। सेकंड क्या करना है हमें, उसके कॉपी करते इतना से जितना एरिया मुझे बाहर निकलते हुए दिखाना उतना मैंने से सिलेक्शन किया, और यहाँ पे जाके क्या करूँ मैं, कंट्रोल जे कर दिया। तो इतना पार्ट क्या हो गया, बाहर निकलते हुए आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से, लाइक आपको कोई पोस्ट बनानी है तो आप इस तरीके यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा 3D लुक आ जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई नॉर्मल, मैंने शेप में से करके देखा। सेकंड आते हैं, अब मुझे ना कोई फ़ोन में से कुछ चीज़ निकल के बाहर दिखानी है। चलो ये फ़ोटो ले लेते हैं। अब इसमें से ना मुझे कुछ चीज़ बाहर, क्या चेयर उधर इस वाले लैब में है, कॉपी कर लो। ठीक है,
और इसे नई नई लेयर लो और क्रिएट कर दो, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक फ़ोटो ले ली, इमेजेस, ठीक है। और मुझे क्या करना है, ये ना ऐसे दिखाना है कि ना बाहर निकलते हुए आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी इमेज, और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल टी के मैं करके मैं इसे ओवरलैप करा लेता हूँ, बिल्कुल सही। बस आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी ओपेसिटी, यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा कम कर देना ऐसे। अब इसके बाद हम पेन टूल ले लेंगे, एक ओपेसिटी थोड़ी सी और कम करते हैं, 2, 3, ऐसे, ठीक है। मैं अब ओपेसिटी वापस बढ़ाता हूँ, ओपेसिटी को कंट्रोल करना थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर मैंने ओपेसिटी को कम करा, ये हाथ के बाहर से मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया इसका, कंट्रोल दबा के एडजस्ट, यहाँ पे से सिलेक्शन कर लिया, इसको मैंने ऐसे रख लिया, इसको मैंने बाहर से ऐसे सिलेक्शन किया, थोड़ा ओपेसिटी के साथ कम करना, ठीक है। जी। इसको मुझे बाहर निकलते हुए दिखाना है, तो मैंने इसे जूम करके ऐसे सिलेक्शन किया, ऑल्ट दबा के क्लिक किया, ब्रेक हो गया, अगेन एक बार ओपेसिटी को बढ़ा के देखते हैं, हाँ सही है। बस इतना करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल एंटर करना है, ओपेसिटी में वापस फुल कर देता हूँ, नमस्ते। ओपेसिटी मैंने वापस फुल कर दी, ठीक है। और ना ये लो, इतना समझ में आ गया ना। ओपेसिटी देखो मैंने दोबारा से ना फुल कर ली, कंट्रोल जे करा, इसकी आइज को ऑफ कर दिया, ठीक है। आ गया आउटपुट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से थ्री डी इफेक्ट बनाना है, ठीक है। एक बैकग्राउंड रिमूव करना है, एक थ्री डी इफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो देखो नीचे वैसे क्या इमेज देखो इतनी कटी हुई है, हमने इसी तरीके से कट किया है कि ना थोड़ा थ्री डी लगे, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर ओवरलैप करके पॉप आउट इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको नहीं कैसा पॉप आउट इफेक्ट बनाना है, बस आज इतना करना आपने, ये दोनों बना के देखो। हाँ, और सारे लेयर को आइस बंद कर देना, डिलीट कर देना। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर लेता हूँ।